वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं, जो कोड देख रहे हैं, वो है BPCC 134 स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये है हमारा टोटल, ये 6 क्रेडिट हैं इसके, लेकिन इसके 2 क्रेडिट हैं वो जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं, वो जो भी होंगे। देन जो इसके 4 क्रेडिट हैं वो हैं इसके थ्योरी के। तो 4 क्रेडिट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का आएगा एंड जो उसकी ड्यूरेशन होगी वो है 2 आवर्स। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी बुक है और आप इसको पूरी बुक करना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि 50 मार्क्स क्वेश्चन में मैक्सिमम 10 मार्क्स आते हैं और 10 मार्क्स में भी आपको चॉइस मिलती है एनी 4 या एनी 5। ठीक है, तो पूरी बुक करना इसमें जो भी इसमें टोटल 12 ब्लॉक्स आई थिंक, तो वो वेस्ट है। तो हमको कुछ ऐसे ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं जो हमको एग्जाम में आएंगे। ओके, तो वो सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में से, जो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है और जो दिसंबर 2021 में हुए थे उस वाले पेपर में। ठीक है, तो जो अभी मैं पैटर्न देख रही हूँ अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो उसका पैटर्न है दिसंबर 2021 का और जो अभी का पैटर्न है जून 2022, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि पैटर्न में या स्ट्रक्चर में या उनके क्वेश्चंस मेकिंग में, तो वो सब सेम है। तो आप अगर उस तरह से तैयारी करते हैं ना, तो फिर वो आपका बहुत इजीली ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेफिनेशन, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, इसमें आपको ये पूरा डेफिनेशन दी हुई है। देन यहाँ पे आपके गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिए हुए हैं। तो इनको आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट कर लेना, क्योंकि अगर आप दोनों के 3 पॉइंट करते हैं तो वो भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, और वो चाहे आप 10 मार्क्स में लिखो या 20 मार्क्स में लिखो तो वो इनफ होंगे। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 6 पॉइंट दे रखे हैं, बट आपको टोटल 3 पॉइंट करने हैं दोनों के ईच। देन यहाँ पे आपको स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस भी दिया हुआ है, बट वो इसके अंडर नहीं आता, तो आपको ये 3 करने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है एथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके, तो ये भी हमारा पिछले एग्जाम में पूछा गया था और मेन टॉपिक है ये भी। ओके, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। देन यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें 10 स्टेप्स हैं गेस। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स करने हैं। देन एक बार ना आप इसके टाइप्स देख लेना, जो कि आपको वो पेज नंबर 29 पे दिए हुए हैं। सिर्फ आपको उसकी मिनिमल 1 to 2 सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़नी है, बाय चांस अगर आता है। ठीक है, वरना मेन तो आपके ये टेस्टिंग ही है। देन ये हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। सैम्पलिंग टेक्निक्स इसमें दी हुई है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड देन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखी है, बाय चांस आपके पास नहीं टाइम है वो पूरे टॉपिक पढ़ने का, डिटेल में पढ़ने का, तो सिंपली आप ये दोनों याद करो टेबल। अगर आपका एक पूछता है तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो ये आपको सही आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा, और आप इन दोनों को पढ़ लेंगे। अगर आपका डिफरेंस भी आता है तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। यूज ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ये भी आपका यूनिट 4 में है। केस स्टडी यूनिट 5। ठीक है, इससे पहले ना आपका इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के बारे में इतना ही ऐसे डिटेल में बताया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट सब में से केस स्टडी है, लेकिन आप उनकी डेफिनेशन पढ़ लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो होते क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट यूनिट 6। यूनिट 7 में एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन पेपर में या ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर फ्रेंडली हो, लेकिन इसमें ये वाला टॉपिक रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड लर्न दिस। यूनिट 9 डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या है, मीन, मीडियन, मोड। अब यहाँ पे आपकी इसकी डेफिनेशन दे रखी है। देन इसकी डेफिनेशंस के बाद इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस तीनों की। तो आपको ना इनमें 2 याद कर लेनी है आपको, कि बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ो और आपके एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन ना आता हो। अगर आपको थोड़ा भी आता होगा तो थोड़ा करके आप उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो सिंपली इसमें से आप 2 कर लीजिए, वो इनफ हो जाएगी। ठीक है, मेनली इसमें से जो आती हैं वो है ये है दिस
कैलकुलेशंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से आपको ऐसे सिंपली पूछ देगा कि ये जो आपको टेबल दी हुई है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, इसी टेबल का मीन भी और मीडियन भी और मोड भी। अब एक और बात, यहाँ पे ना आपको जो ये दे रखे हैं, ये जो देखिए मैथ्स, अगर हमको मैथ्स अच्छी थी तो मैथ्स ही ले लेते, तो मैथ्स आती है तो थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो ये दिए हुए हैं ना, आप ये ना करके जो हमें पुराने हमारी क्लास में जैसे जो सिंपल फॉर्मूला होते थे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए मीन, मीडियन, मोड का फॉर्मूला, उसको सर्च करके भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, देन अब यहाँ पे अब आपको पूरा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। अब आपको यहाँ पर ना टेबल दी हुई है, लेट्स सी, ये डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल, तो इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड दिया हुआ है एंड सिंपलेस्ट वे में बताया हुआ है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, वो फॉर्मूला देखता है, मेथड देखता है, तो आपको थोड़ा टेक्निकल वे में करना पड़ता है। तो आप अपना मीन, मीडियन, मोड का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला ही याद करना है, तो हम क्यों रिस्क लें कि ये क्वेश्चन छोड़ देते न्यूमेरिकल वे से। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, तो आप इसको देख लेना और कर लेना। अब यूनिट 10 के बाद जितनी भी हमारी यूनिट्स शुरू होंगी ना, उन सब में से बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है 1 to 10 से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगा लीजिए, 80% क्वेश्चन आपके 1 से 10 यूनिट में से आएंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको इन यूनिट्स में जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ सिंपली वो करिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पहले वाली यूनिट्स में दीजिए। तो हम इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें ना आप इसकी सिंपली डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन एंड यहाँ पर है द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिंपली इतना बड़ा याद करने की नहीं है, बस इसकी आप एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो। यानी यूनिट 11 में एज सच पढ़ने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही आपको इसकी जो भी मैंने बताया था क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी कैलकुलेशन बता रखी है कि कैसे करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस हैं। देन यूनिट 12 में ना आपकी यहाँ पे कोरिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है पेज नंबर 215 पे, ठीक है। तो आप कोरिलेशन की डेफिनेशन याद कर लो और इसके जो टाइप्स हैं, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, और यहाँ पे है पॉजिटिव कोरिलेशन और इसके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। तो आप सिंपली बस ये 1-2 सेंटेंस की डेफिनेशन याद कर लो, वरना यहाँ से लास्ट यूनिट्स हैं तो यहाँ से बहुत कम ही आता है। नाउ यूनिट 13, ये ना इम्पोर्टेंट मेथड है, तो आप इसको याद कर लीजिए, स्पीयर्समैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, इसमें ये दिया हुआ है। देन इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लो। तो ये था आपका पूरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेन आपको मैंने बोला है आपको यूनिट 10 तक आपका मेन जो फोकस है वो यूनिट 10 तक रहना चाहिए। यूनिट 11, 12, 13, 14 और 15 में तो प्रैक्टिकल है, तो ये तो है नहीं है। तो 14 तक हमको इसमें से सिर्फ पूरी 4 यूनिट में से 1 या 2 टॉपिक आ सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप 1 to 10 यूनिट करिए और इसको रिवाइज करिए एग्जाम में। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ रहा है आपको ऐसा लगे कि पढ़ा हुआ है और आपको याद नहीं आ रहा, तो वो है लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो आपको रिवीजन करनी है, एक बार पढ़ो और उसको पेपर से जाने पहले एक बार बस रीड कर लो कि मैंने ये पढ़ा था, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी BPCC 134 की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके गाइस, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।